भारत जोड़ो यात्रा के आखिरी दिन कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर बर्फबारी के दरमियान कौमी परचम लहराया। मौलाना आजाद रोड पर वाक़ पार्टी दफ्तर में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से आए कांग्रेस लीडरों ने शिरकत की और कश्मीर के दूर दराज इलाकों से भी बड़ी तादाद में लोगों ने परचम कुशाई तकरीब में शिरकत की। देख रहे हैं न्यूज़ 18 कश्मीर और इस वक्त हम मौजूद है कांग्रेस भवन श्रीनगर में। आपको बता दें यहाँ पर राहुल गांधी को जो है आज तिरंगा फहराना था और आज यहाँ पर प्रियंका गांधी के साथ जो है राहुल गांधी यहाँ पर आ पहुंचे और जो यहाँ पर जो है आज इस तिरंगे की सलामी भी ले रहे हैं और साथ साथ इस तिरंगे को फहरा रहे हैं। आपको वीडियोस में दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से इस तिरंगे को फहराया जा रहा है। इससे पहले हमने देखा कि कल राहुल गांधी ने लाल चौक में जो तिरंगा फहराया, उसके बाद हमने देखा कि कितनी सारी भीड़ लोगों की वहां पर जमा हुई और कितना लोगों का सपोर्ट इस भारत जोड़ो यात्रा को देखने को मिला। क्योंकि ये कन्याकुमारी से शुरू होने वाली भारत जोड़ो यात्रा आज इख्तिताम पजीर होने को है और आज राहुल गांधी ने यहाँ पर जो तिरंगा है उसको भी फहराया और उसके बाद यहाँ से जो है एसके स्टेडियम में कंक्लूडेड फंक्शन जो है, कंक्लूजन सेरेमनी जो है वो होने वाली है, जिसमें हजारों की तादाद में लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो है काफी तादाद में लोग मौजूद हैं जो इस भारत जोड़ो यात्रा के साथ जो है डिफरेंट स्टेट से यहाँ आए हैं। कुछ तो इसमें से ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर जो है कन्याकुमारी से आए हैं। आपसे पूछना चाहेंगे आपका नाम और कहाँ से आई है? मैं गुजरात से हूँ, आमी याग्निक, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ। इस भारत जोड़ो यात्रा के साथ कब से है? नहीं, वो जब चांस मिला है तब तक हम चले हैं उनके साथ, पर कन्याकुमारी से शुरू हुई है बात, आज यहाँ कश्मीर में आके रही और अब देख रहे हैं जो नज़ारा, सब में कितना उत्साह है और पूरा भारत जोड़ने का जो एक नेक काम राहुल जी ने लिया और पैदल चल के आए, एक संदेशा लेके आए भारत को साथ रखने का, प्यार से रखने का। तो ये देख के आप, ये नज़ारा देख के आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि राहुल गांधी ने कल खुद कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना प्यार मिलेगा और इतने लोग जुड़ जाएंगे इस यात्रा के साथ। नहीं, वो ऐसा है कि पैदल चल के आ रहे हैं, कितने लोग जुड़ेंगे कितने नहीं जुड़ेंगे, कौन चलेगा, ऐसा उनको सबको ऐसा लगता था कि जहाँ जहाँ वो चले वहाँ लोग मिलते गए, आते गए, जुड़ते गए, इतने मिले, उनको इतने गले लगाया, उन्होंने सबको गले लगाए, सबकी बातें सुनी। तो उन्होंने ऐसा सोचा होगा कि जम्मू कश्मीर में जा रहे हैं, ये पहली बार ऐसा जोड़ों का बात है, लोग चल के जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, ऐसी कोई रैली या कोई मीटिंग नहीं है, पर चल के जाते हैं तो क्या होगा। पर इतने लोग जुड़े, इतना प्यार दिया। मैं 2 दिन से देख रही हूँ कि बस लोग ही लोग प्यार से, प्यार भरे, पूरा ऐसा लग रहा है कि ये क्या है, ये क्या प्यार की बात हो रही है। और इतना हमें जो जुड़ना का मिला, सबको मिलने का, तो बहुत बड़ा। इतनी भारी बर्फबारी हो रही है उसके बावजूद भी लोग जो इस भारत जोड़ो यात्रा के साथ जुड़ रहे हैं। लगातार हमने देखा कि किस तरीके से जब कश्मीर एंटर किए राहुल गांधी तो यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज है, यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज है, किस तरीके का सपोर्ट जो है इस यात्रा को मिला और उसके बाद जो है यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ के जो लोग हैं मकामी लोग, उनका कितना सपोर्ट मिला। सब धर्म संभव की विचारधारा लेकर महंगाई, बेरोजगारी और लोकशाही का जो हनन हो रहा है, सामाजिक ध्रुवीकरण हो रहा है और इसके लिए संविधान बचाने के लिए, लोकशाही बचाने के लिए हम राहुल जी भैया के साथ डट के साथ मुकाबला करने के लिए यहाँ आए हैं। इस वक्त जम्मू कश्मीर में पहुँचे हैं और जम्मू कश्मीर के मेरे हिंदू भाई, मेरे मुसलमान भाई, मेरे सब सिख ईसाई भाई मिलजुल के प्यार से हमें सफलता हासिल करने के लिए साथ दे रहे हैं और जरूर भारत जुड़ गया है और आगे भी जुड़ेगा। यहाँ आपको बताना चाहेंगे दूर दराज इलाकों से यहाँ पर लोग आके इस भारत जोड़ो यात्रा में जुड़े हैं। अब देखना ये रहेगा क्या इस भारत जोड़ो यात्रा से हकीकत में देश के लोगों पर कोई इम्पैक्ट पड़ता है, क्या सच में जम्मू कश्मीर के लोगों पर कोई इम्पैक्ट पड़ता है। न्यूज़ 18 के लिए अफक्षा के साथ फजा ज़ैनब, श्रीनगर में